सनातन संसार में आपका स्वागत है। कुंडलिनी, जिसे अक्सर आदिम ऊर्जा या जीवन शक्ति के रूप में संदर्भित किया जाता है, प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं में निहित एक गहन रहस्यमय और परिवर्तनकारी अवधारणा है। कुंडलिनी ऊर्जा रीढ़ की हड्डी के आधार पर निष्क्रिय रहती है और इसे विभिन्न अभ्यासों के माध्यम से जागृत किया जा सकता है, जिससे गहन आध्यात्मिक जागृति और चेतना का विस्तार होता है। कुंडलिनी की अवधारणा का उल्लेख मुख्य रूप से तंत्र और योग उपनिषद जैसे कई प्राचीन ग्रंथों में किया गया है, लेकिन शायद सबसे विस्तृत व्याख्याओं में से एक स्वामी मुक्तानंद द्वारा लिखित पुस्तक कुंडलिनी जीवन का रहस्य से आती है। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। कुंडलिनी क्या है? कुंडलिनी अपने सार में दिव्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, जिसे रीढ़ की हड्डी के आधार पर मूलाधार मूल चक्र में एक सर्प की तरह 3.5 बार कुंडलित माना जाता है। शिव सूत्र और योग कुंडलिनी उपनिषद जैसे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यह ऊर्जा जीवन और चेतना के सार का प्रतिनिधित्व करती है। जागृत होने पर यह शरीर में चक्रों या ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से ऊपर उठती है, जिससे जागरूकता, आध्यात्मिक ज्ञान और ईश्वर के साथ एकता बढ़ती है। स्वामी मुक्तानंद ने अपनी पुस्तक में कुंडलिनी की अव्यक्त शक्ति को जीवन बदलने वाली शक्ति के रूप में महत्व दिया है। वे बताते हैं कि यह ऊर्जा रचनात्मक और विनाशकारी दोनों है, जो अपार आध्यात्मिक विकास प्रदान करती है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से या उचित मार्गदर्शन के बिना जागृत नहीं किया जाता है तो संभावित कठिनाइयां भी हो सकती हैं। कुंडलिनी को जगाने की प्रक्रिया आध्यात्मिक अनुशासन के आधार पर भिन्न होती है। सबसे आम तरीके समर्पित ध्यान, प्राणायाम, सांस लेने के व्यायाम, मंत्रोच्चार और योग मुद्राएं, आसन हैं। मुक्तानंद विशेष रूप से शक्तिपात के महत्व पर जोर देते हैं, जो दीक्षा का एक रूप है जहां एक प्रबुद्ध शिक्षक शिष्य को ऊर्जा हस्तांतरित करता है, जिससे कुंडलिनी जागरण को उत्तेजित किया जाता है। परमहंस योगानंद ने अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में भी क्रिया योग के संदर्भ में कुंडलिनी की बात की है, जहां विशिष्ट तकनीकें योगी को शरीर में प्राण, जीवन शक्ति को संतुलित करके अपने आध्यात्मिक विकास को गति देने की अनुमति देती हैं। कुंडलिनी जागरण प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा मूलाधार चक्र से सहस्रार मुकुट चक्र तक बढ़ती है। जैसे जैसे यह ऊपर चढ़ती है, यह एक एक करके चक्रों को सक्रिय करती है, रुकावटों को साफ करती है और आध्यात्मिक मार्ग खोलती है। इस आरोहण को अक्सर एक उग्र या विद्युत संवेदना के रूप में वर्णित किया जाता है, जहां व्यक्ति शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक परिवर्तनों का अनुभव कर सकता है। कुंडलिनी जागरण में चक्रों की भूमिका। चक्र मानव शरीर में ऊर्जा केंद्र कुंडलिनी के जागरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शरीर में 7 मुख्य चक्र हैं, जिनमें से प्रत्येक शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक कल्याण के विशिष्ट पहलुओं को नियंत्रित करता है। मूलाधार मूल चक्र शारीरिक और भावनात्मक स्थिरता की नींव का प्रतिनिधित्व करता है। कुंडलिनी यहाँ सुप्त अवस्था में रहती है। स्वाधिष्ठान त्रिक चक्र रचनात्मकता, यौन ऊर्जा और भावनाओं से जुड़ा हुआ है। मणिपूरा सौर जाल चक्र व्यक्तिगत शक्ति, आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को नियंत्रित करता है। अनाहत हृदय चक्र करुणा, प्रेम और भावनात्मक उपचार का स्थान। विशुद्ध गला चक्र संचार, आत्म अभिव्यक्ति और सत्य से जुड़ा हुआ है। अजना तीसरा नेत्र चक्र अंतर्ज्ञान, दूरदर्शिता और उच्च ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। सहस्रार क्राउन चक्र चेतना का उच्चतम बिंदु और ईश्वर के साथ संबंध। प्रत्येक चक्र चेतना के एक अलग स्तर का प्रतिनिधित्व करता है और जैसे ही कुंडलिनी ऊर्जा इन चक्रों से ऊपर उठती है, व्यक्ति परिवर्तन के विभिन्न चरणों का अनुभव करता है। मुक्तानंद कुंडलिनी को जगाने से पहले प्रत्येक चक्र को साफ करने के महत्व का वर्णन करते हैं, ताकि ऊर्जा का सुचारू और संतुलित उदय सुनिश्चित हो सके। जब चक्रों में रुकावटें मौजूद होती हैं, तो वे कुंडलिनी जागरण प्रक्रिया के दौरान असंतुलन और चुनौतियों का कारण बन सकती हैं। कुंडलिनी जागरण के संकेत और लक्षण। जब कुंडलिनी जागृत होती है, तो व्यक्ति कई तरह के संकेतों और लक्षणों का अनुभव करता है। ये शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों हो सकते हैं। शारीरिक लक्षण, इनमें रीढ़ की हड्डी में गर्मी या ठंडक, कंपन, शरीर में झुनझुनी या सहज हरकतें, क्रियाएं शामिल हैं। शरीर शुद्धिकरण से गुजर सकता है,
जहां पुरानी शारीरिक बीमारियां ठीक होने के दौरान फिर से उभर आती हैं। भावनात्मक लक्षण कुंडलिनी द्वारा चक्रों में रुकावटों को दूर करने पर पुराने आघात या भावनात्मक पैटर्न उभर सकते हैं। भावनात्मक शुद्धिकरण इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और जागरण का अनुभव करने वाले लोग मूड स्विंग, खुशी, उदासी या क्रोध की तीव्र भावनाओं से गुजर सकते हैं। आध्यात्मिक लक्षण जागरूकता की उच्च अवस्थाएं, मानसिक क्षमताओं में वृद्धि, गहन ध्यान के अनुभव और यहाँ तक कि रहस्यमय दर्शन भी हो सकते हैं। ब्रह्मांड के साथ एकता की गहरी भावना या हर चीज के साथ एकता की भावना अक्सर रिपोर्ट की जाती है। मुक्तानंद अपने लेखन में इन लक्षणों के बारे में विस्तार से बात करते हैं, चेतावनी देते हैं कि कुंडलिनी बहुत खुशी और शांति ला सकती है, लेकिन यह भारी भी हो सकती है। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आध्यात्मिक गुरु से उचित मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। कुंडलिनी जागरण के खतरे। जबकि कुंडलिनी के जागरण को अक्सर एक अत्यधिक वांछनीय आध्यात्मिक घटना के रूप में दर्शाया जाता है, अगर सावधानी से नहीं किया जाए तो यह दोधारी तलवार हो सकती है। स्वामी शिवानंद जैसे आध्यात्मिक शिक्षकों ने समय से पहले या जबरन जागरण से जुड़े खतरों के बारे में चेतावनी दी है। कुंडलिनी की ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है और अगर शरीर या मन तैयार नहीं है तो यह महत्वपूर्ण असंतुलन पैदा कर सकता है। कुछ जोखिमों में शामिल हैं मनोवैज्ञानिक चुनौतियां। उचित आधार के बिना कुंडलिनी ऊर्जा का प्रवाह चिंता, अवसाद या भ्रम का कारण बन सकता है। यही कारण है कि कुंडलिनी को जगाने का प्रयास करने से पहले मन और शरीर को शुद्ध करना आवश्यक है। शारीरिक तनाव, अनियंत्रित शारीरिक हरकतें, ऐंठन या अत्यधिक गर्मी की अनुभूति जैसे तीव्र शारीरिक लक्षण हो सकते हैं। योग गुरु अक्सर कुंडलिनी अभ्यास शुरू करने से पहले आसन के माध्यम से शरीर को मजबूत करने की सलाह देते हैं। कुंडलिनी जागरण और आधुनिक विज्ञान। दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक विज्ञान ने कुंडलिनी की घटना में रुचि लेना शुरू कर दिया है। न्यूरोबायोलॉजिस्ट और मनोवैज्ञानिक इस बात की खोज कर रहे हैं कि कुंडलिनी जागरण से जुड़ी ध्यान अवस्थाओं के दौरान मस्तिष्क कैसे प्रभावित होता है। शोध से पता चलता है कि भावनात्मक विनियमन, ध्यान और चेतना से जुड़े क्षेत्रों में मस्तिष्क की गतिविधि गहरी ध्यान अवस्थाओं के दौरान होती है। योगी भजन द्वारा प्रचारित कुंडलिनी योग शिक्षाएं भी कुंडलिनी और तंत्रिका तंत्र के बीच के संबंध को उजागर करती हैं। ऐसा माना जाता है कि कुंडलिनी जागरण के दौरान जारी ऊर्जा तंत्रिका तंत्र को फिर से जीवंत करती है, जिससे शरीर उपचार और पुनर्जनन की अवस्थाओं में प्रवेश करता है। वास्तविक जीवन में कुंडलिनी पाठों को कैसे लागू करें? कुंडलिनी जागरण का अंतिम उद्देश्य चेतना का विस्तार करके और उच्च उद्देश्य के साथ संरेखित करके किसी के जीवन को बदलना है। हालांकि कुंडलिनी की शिक्षाओं को पूर्ण जागरण के लक्ष्य के बिना भी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू किया जा सकता है। सचेतन जीवन कुंडलिनी के प्राथमिक पाठों में से एक सचेत रूप से जीने और वर्तमान में मौजूद रहने का महत्व है। कुंडलिनी हमें हर चीज में बहने वाली दिव्य ऊर्जा को पहचानना और जागरूकता के साथ जीना सिखाती है। भावनात्मक संतुलन चक्रों के माध्यम से ऊर्जा के प्रवाह को समझकर हम अपनी भावनात्मक और मानसिक स्थिति को बेहतर ढंग से संतुलित कर सकते हैं। कुंडलिनी के पाठ भावनात्मक रुकावटों पर काबू पाने और करुणा, प्रेम और धैर्य विकसित करने में मदद करते हैं। रचनात्मक ऊर्जा का दोहन कुंडलिनी जागरण अक्सर अप्रयुक्त रचनात्मक क्षमता की रिहाई से जुड़ा होता है। चाहे कला, काम या व्यक्तिगत जीवन में, कुंडलिनी के सिद्धांत व्यक्तियों को अपनी ऊर्जा को रचनात्मक और उत्पादक प्रयासों की ओर मोड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अनुशासन और आत्मनियंत्रण कुंडलिनी जागरण की ओर ले जाने वाले अभ्यासों के लिए गहन अनुशासन, समर्पण और धैर्य की आवश्यकता होती है। रोजमर्रा की जिंदगी में इसका मतलब है आत्मनियंत्रण की आदतों को बढ़ावा देना, चाहे वह ध्यान, शारीरिक व्यायाम या आध्यात्मिक अध्ययन के जरिए हो। कहानी की सीख भीतर का दिव्य। कुंडलिनी का अंतिम सबक यह एहसास है कि दिव्यता हमें से हर एक के भीतर है। सुप्त कुंडलिनी हमारी अव्यक्त क्षमता और सार्वभौमिक जीवन शक्ति से हमारे संबंध का प्रतिनिधित्व करती है। कुंडलिनी को जगाना हमारे वास्तविक स्वरूप, हमारे भीतर मौजूद अनंत चेतना की खोज करने जैसा है। यह शिक्षा हमें अपने बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर दिव्यता की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ध्यान
प्राणायाम और भक्ति जैसे अभ्यासों के माध्यम से हम अपनी उच्चतम क्षमता को महसूस कर सकते हैं और अपने सबसे गहरे आध्यात्मिक उद्देश्य के साथ जुड़ा हुआ जीवन जी सकते हैं। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।